हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप यादव। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं ग्रामर के। ठीक है, इन्हीं बेसिक्स से हम मेन ग्रामर पर पहुँचते हैं। मेन ग्रामर का मतलब जो ठीक ठाक लेवल पे ये हमारे मजबूत हो, हमें ये पता चल जाए तो हम काफ़ी अच्छा अपने आप को ग्रामर में कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है ना। देखिए, आज हमें यहाँ से डिस्कस करना क्या है, थंबनेल में लिखा हुआ है। ठीक है, कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। हमें पता कैसे चलता है कि उस स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट क्या है। हमें पता कैसे चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद तो मेन चीज़ है ग्रामर की, ये तो मेन चीज़ है, वर्ब तो सबसे मेन पार्ट होता है स्टेटमेंट का। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है ना, हमें बस यही आज बेसिक समझने हैं। ठीक है ना, कि ये सब होते क्या हैं। रट्टा वट्टा कुछ नहीं है, जो इनके कुछ अपने मीनिंग्स हैं जिनके द्वारा ये बनाए गए हैं, बस वही समझते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है। आई होप कि वीडियो शॉर्ट हो और आप जल्दी समझ जाएं। ठीक है ना, चलिए तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो सब्जेक्ट होता है ना स्टेटमेंट में, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं, वही क्या होता है, सब्जेक्ट। यदि मैं कहने लगूं व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जिसे हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखता हुआ चले, जिसके बारे में हम स्टेटमेंट में बात कर रहे होते हैं वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है ना, बहुत से लोगों को आदत होती है पहचानने की कि जो भी शुरू में लिखा हुआ वही क्या हमारा सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है। ठीक है ना, देखो पहले तो मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने लिखा ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। जब बात हम यहाँ पे सब्जेक्ट की कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की ही बात करेंगे, बाकी हम छोड़ देते हैं अभी सब कुछ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, डेफिनेशन है क्या सब्जेक्ट की, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में स्टेटमेंट में हम बात कर रहे हैं वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। यदि आप ध्यान से देख पा रहे हैं स्टेटमेंट को, समझ पा रहे हैं, तो बात किसकी हो रही है स्टेटमेंट में। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, वह स्कूल जा रहा है, बात किसकी हो रही है, वह की। ठीक है ना, तो जो ही है हमारा, ये क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल था। यदि आपको ये बात भी नहीं पता होती तो भी आप क्या करते हैं, इसको सब्जेक्ट लगाते क्योंकि स्टेटमेंट के शुरू में लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन अब मुझे एक चीज और बताना। प्रीवियस ईयर जो टेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, उसमें एक क्वेश्चन आया, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स। ठीक है, सुपर टेट का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन जो था उसमें बस यही पूछा गया था कि स्टेटमेंट में क्या आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है ना, वो आपको बताना है। ठीक है, गलती बहुत से लोगों से हुई, कोई ऑन द टॉप लिख के आ रहा है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिख के आ रहा है। ठीक है ना, अब मेन बात ये है कि हमें पता तो चल जाए कि स्टेटमेंट में बात की किसकी जा रही है। हम ये नहीं देख रहे शुरू में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, जितनी बात मैंने बताई उतना ध्यान रखना, बात किसकी हो रही है, हरमेटिक। हरमेटिक तो रहता है कहाँ पे रहता है, किसी हिल के टॉप पर। तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, a hermit lives on the top of the hill। बात तो वही है, बात तो वही है। ठीक है ना, बात किसकी हो रही है, हरमिट की। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सच। कोई सन्यासी है, वो कहाँ पे रहता है, कोई हिल है उसके टॉप पर रहता है। तो स्टेटमेंट का हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, हरमिट। अब उसी की तरह छोटे छोटे स्टेटमेंट हमारे हैं।
आप पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत दिनों से, मैंने यहाँ पे लिखा देयर वाज अ किंग। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देयर वाज अ किंग। अब मैंने स्टेटमेंट लिख दिया देयर वाज टू बॉयज। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, पहला तो देयर वाज अ किंग और एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है देयर वाज टू बॉयज। मेन क्वेश्चन मेरा यही है कि सब्जेक्ट है तो है क्या स्टेटमेंट में। ठीक है, एक बार देखिए थोड़ा सा, क्योंकि लाइव तो क्लास है नहीं, ठीक है, तो टाइम भी मैं ज़्यादा लूँगा नहीं आपका, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेटमेंट में। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो राजा की बात करूँगी पहले स्टेटमेंट इसकी, तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है? स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ये, और आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग लिखी गई है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट में भी आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारे, तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। तो क्या जाएगा यहाँ पर, बात क्लियर हो गई। जो देयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ हमें एग्जिस्टेंस बता रहा है। ठीक है ना, ये क्या बता रहा है हमें, एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये दरअसल एक इन्वर्जन का केस है जो हम एडवर्ब में इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे वहीं पर डिस्कस किया जाएगा। अब उसके अलावा हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एक दो क्वेश्चंस को लेकर। मैंने यहाँ पर लिखा आई along with my parents going to Delhi। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या है, स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बात किसकी की जा रही है, आएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि स्टेटमेंट में जिसकी बात की जा रही होगी वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और, यदि मैं यहाँ पे लिखने लगूं either he or his friends want to submit the documents। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ध्यान से समझना पड़ा, ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का पार्ट है। ठीक है ना, वहाँ पे पढ़ाया जाता है, लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड, और यहाँ पे पहचानना भी हमें मेनली क्या होता है, सब्जेक्ट की पहचानना होता है। ठीक है ना, आइदर और आपने पढ़ा होगा। जो और हमारा कंजक्शन होते हैं हमें ऑल्टरनेटिव्स बताता है, विकल्प की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक स्टेटमेंट है, ये कहना क्या चाह रहा है, या तो वह या उसके फ्रेंड क्या चाहते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करना। अब बात किसकी हो रही है, इसकी भी हो रही है और फ्रेंड की भी हो रही है। तो मैं क्या मानूं, सब्जेक्ट है कौन, जब और लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट तो कोई एक ही होगा, सब्जेक्ट तो कोई एक ही होगा। ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, स्टेटमेंट में वर्ब के पास जोन सा भी यहाँ पे हमारा नाउन या प्रनाम लिखा हुआ है, उसी को क्या मान लेंगे, हम सब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये सबमिट करना चाहता है या ये सबमिट करना चाहता है। अब हमारे सामने कंफ्यूजन ये है कि जो वर्ब के पास जो भी लिखा हुआ है उसको क्या मान लो, सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई। ठीक है, राम एंड श्याम आर गोइंग देयर, आर गोइंग देयर। अच्छा, इस स्टेटमेंट में बात किसकी की जा रही है, तो राम एंड श्याम आर गोइंग देयर। अच्छा, जो भी स्टूडेंट ये समझते हैं ना कि सब्जेक्ट का मतलब डूअर होता है, सब्जेक्ट का मतलब डूअर होता है, मैं मना नहीं करता कि डूअर को सब्जेक्ट नहीं बोलते, लेकिन हर स्टेटमेंट में डूअर नहीं होता। मैं भी बताता हूँ कैसे।
अच्छा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, राम एंड श्याम आर गोइंग देयर, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि बात किसी की जा रही है, राम और श्याम। इसका मतलब स्टेटमेंट में हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम। बात समझ आ गई? तो सब्जेक्ट की सीधी सी डेफिनेशन है, जिसके बारे में भी स्टेटमेंट में बात कर रहे होंगे, वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। अच्छा, जो लोग ये मानते हैं, थोड़ा गलत फहमी है कि डूअर ही हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट, हमेशा नहीं होता। हाँ, डूअर जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, लेकिन हर स्टेटमेंट में तो नहीं। क्या आपको डूअर मिल ही जाए? क्या हर स्टेटमेंट में डूअर मिलेगा कोई ना कोई? देख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा है इज ऑनेस्ट। अरे, डूअर का मतलब है काम करने वाला, यहाँ पे कोई काम तो हो ही नहीं रहा, तो क्या इसका मतलब स्टेटमेंट में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है? सब्जेक्ट है अभी, ठीक है ना, क्योंकि बात किसकी की जा रही है, ये रास्ता। लेकिन इसे डूअर मत बोल देना यहाँ पे, क्योंकि ये डूअर है नहीं, यहाँ पे इसकी ना स्टेटस कर की जाए, सब्जेक्ट ही। तो सब्जेक्ट की सीधी सी डेफिनेशन है, ठीक है, कि जिसके बारे में भी स्टेटमेंट में हम बात कर रहे हो, वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा देयर लिव्स 5 स्टूडेंट्स नियर माय। स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट? सब्जेक्ट का पता चल जाएगा तो सब बातें साफ हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, देयर लिव्स 5 स्टूडेंट्स नियर माय होम, ठीक है ना, जो हिंदी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, हिंदी मत निकालना, ठीक है। अगर स्टेटमेंट को ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो बात इन 5 स्टूडेंट्स से की जाती है। तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट तो ये, जब सब्जेक्ट ये गया प्लूरल नंबर, जिन्होंने टेंस पढ़ा उनको पता है कि प्लूरल के साथ में हमेशा वर्ब कैसे ये फॉर्म तो चलती नहीं है, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? ये एग्जाम में आते जाते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, सब्जेक्ट जरूर नहीं कि शुरू में लिखा मिले आपको, ठीक है ना, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये फंडामेंटल्स मैं आज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब तक आप इन्हें पढ़ेंगे नहीं ना, तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा आपको। बेसिक यही है। देख, दरअसल ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये रिसीवर होता है। कोई भी काम हुआ तो वो काम हुआ किस पर, रिसीवर। कोई काम हमने किया, जिसके ऊपर भी हमने कर दिया, वही क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो होता है, आप ध्यान से समझना, मैंने लिखा आई बीट, आई बीट। अच्छा, जो बीट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बीट बीट और बीटन, मैंने पहले ही बताया था अपनी किसी वीडियो में, इसके फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई बीट। अच्छा, ये जो एक्शन हो रहा है, ये किसी न किसी पे तो हुआ होगा। अच्छा, जिस पे भी ये हुआ होगा ना, जिसने इस एक्शन को रिसीव किया होगा, वही क्या होगा, इसका होगा, इसने रिसीव किया, ये रिसीवर है इस एक्शन का, ये क्या कहलाएगा, इसका ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, याद रखना, वो या तो कोई नाउन होगा या फिर क्या होगा, कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है, या तो कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और जब वो ऑब्जेक्ट लिखा जा रहा है तो ध्यान रखना, वो हमेशा किस में होगा, अपने ऑब्जेक्टिव केस में। किस में होगा, अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस होते क्या है, देखो, जैसे आई हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, ठीक है ना। वी जो होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। इसे नोट करते हुए चलना, ठीक है, जिन्हें बेसिक्स की जरूरत है वो इन्हें जरूर नोट कर लें। ही का हिम होता है, शी का हर होगा, इट का इट है। और कोई भी जब हम नाउन मेंशन करते हैं ना, तो उस नाउन का ऑब्जेक्ट भी वो नाउन ही हो जाता है। कैसे, अब मान लें मैंने यहाँ पे राम लिख दिया सब्जेक्टिव केस, तो जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा ना, तो रिसीवर बन जाएगा।